प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की राशि 3 किश्तों में 2,000 की 3 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है और इसकी प्रक्रिया में पंजीकृत किसानों का KYC, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है। वर्ष 23-24 की तुलना में इस वर्ष 24-25 में 2,75,000 अतिरिक्त किसानों को योजना का लाभ दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन में 2,34,000 वन पट्टाधारी किसान तथा 32,500 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के किसानों को भी पंजीयन कर लाभान्वित किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी कि जैविक खेती मिशन और तिलहन मिशन, इन योजनाओं के अंतर्गत विभागीय तौर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 56,000 किसान द्वारा लगभग 88,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर PGS प्रमाणीकरण के माध्यम से फसल उत्पादन कर विक्रय की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में धान की सुगंधित किस्मों तथा लघु धान्य, मिलेट एवं दलहन तिलहन फसलों की भी जैविक खेती की जा रही है। विभिन्न जिलों में जैविक खेती से उत्पादित सामानों की ब्रांडिंग और विपणन का कार्य भी विभाग का फोकस है। जैसे बलरामपुर में चांगरू राइस और सरगुजा में बांसाझाल राइस आदि। FPOs के माध्यम से भी जैविक उत्पादक किसानों के उत्पादों का मूल्य संवर्धन तथा ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी खरीफ में 23,000 हेक्टेयर में 57,500 किसान द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रारंभ प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मक्का, मिलेट्स, दलहन तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी वर्ष हमने मक्का का उपार्जन और दलहनी फसलों का उपार्जन शासन द्वारा इसकी सहमति दी गई है और ये उपार्जन की भी अब राज्य शासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस प्रकार से राज्य में जो मुख्य चुनौती है वो फसल परिवर्तन और फसल विविधता, विशेष रूप से उद्यानिकी फसल, दलहन तिलहन फसलों को अपनाने के लिए विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय, कृषि मंत्री महोदय, मंचस्थ अतिथियों, यहाँ उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधि और हमारे राज्य के जो किसान भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुना, हमें बताया गया कि प्रदेश के लगभग 24 लाख से भी अधिक किसान जो है PM किसान सम्मान निधि के लिए यहाँ पर पात्र हैं और वे सभी इस अवसर पर 19वीं किस्त के लिए यहाँ पर लाभान्वित हुए हैं। इन सभी के अकाउंट में जो है 19वीं किस्त की राशि जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब आगे हमारे जो मंत्री जी हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे जो है प्रदेश में अन्य और जो योजनाएं हैं वो प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। साथ ही इन योजनाओं के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, चलिए सुनते हैं। आवाज तो थोड़ा यहाँ से दिल्ली तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जी के मालूम हुए चाहिए हो जाही ना कि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन बैठे हैं, ठीक है ना। तैयार हुआ तो लगे बढ़िया से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान और जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान। हमारे प्रधानमंत्री हर एक नावा जो है अभी एक और ओकर आगे जोड़े हैं। नवा नारा का है कि जय विज्ञान, विज्ञान के साथ जय अनुसंधान, है ना। ताली मारो थोड़ा जोरदार। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश का कोना कोना से हमारे एक किसान मन आए
और आवे का कारण ये है कि आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि कर घलो आज पैसा आप मन के खाते में डालत है। आज ये बेरा में हमार और अबड़ खुशी का बात है कि आज एक कार्यक्रम में हमार प्रदेश कर मुखिया हमार मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हाँ जोरदार ताली से स्वागत करो। ऐसे मैं तुमन से स्वागत करा तो कि सब कोई का तो मौका मिल ही नहीं, या फूल देवे माला देवे, ऐसे अपने अपने जगह से ही सबला जोहार भी हो जाए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी हो जाए, है ना भाई? ठीक से ताली बजा देते। तो आज इस समय में और हमार प्रदेश कर हमार वरिष्ठ नेता और हमार पूर्व में हमार संगठन का पूरा प्रदेश का जिम्मा रहे और पूर्व में हमारे मंत्री के दर्जा में रहे हमारे आदरणीय राम प्रताप सिंह जी यहाँ पर हैं। हमारे पूरा एक कृषि विश्वविद्यालय का यहाँ ये कैंपस एक कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे विभाग करे, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, सब विभाग कर ओकर हेड ओकर बड़े अधिकारी हैं। हमारे एपीसी मैडम है सहला निगार मैडम, और ये यूनिवर्सिटी कर हमारे यहाँ पर यहाँ कर कुलपति महोदय है चंदेल साहब, उनका भी सम्मान। हमारे डायरेक्टर है, संचालक जी हैं सारांश मित्तर जी, साथ ही साथ हमारे कृषि हमारे विश्वविद्यालय हो गया, उद्यानिकी विश्वविद्यालय हो गया, इससे जुड़े हुए सभी हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं शोधार्थी को, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों और बाकी के लिए भी जो आप लोग विशेष कार्यक्रम में हैं कर के माध्यम से पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के हमारे किसान के क्षेत्र में और खेती बाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में अपन अपन जानकारी के यहाँ बढ़ाते हैं। ऐसे सब हमारे यहाँ बड़े अधिकारी बन हैं, वैज्ञानिक बन हैं, शोधार्थी हैं, अन्य सब हैं, और प्रदेश का हमारे जम्मू यहाँ पर किसान भाई लोग बहन लोग आज ये अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी है सबके खाते में 2,000 जो डालत हैं, ऐसे करीब हमारे प्रदेश का 25,95,832 किसानों को 19वीं किस्त, कते किस्त है 19वीं बार जो है किस्त देवत है, और ये प्रकार से ये राशि 599 करोड़ से ऊपर ये जारी कर आज होने वाला है आप मन के खाते में आओ और पूरे प्रदेश का। और ये प्रकार से साल में करीब सब जो है 6,000 मिलते ना जी, 6,000 ना, हाँ, तो 6,000 प्रधानमंत्री हर देवत है। और एवर देवत है कि हमारे किसानी के क्षेत्र में हमारे अन्नदाता किसान भाई बन दुनिया भर के, खास करके हमारे देश भर के लिए जो जरूरत पड़ते अन्न कर, सब्जी कर, फूल का, फल कर, और भी जतेक जरूरत है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में देखल जाए तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी हमारे किसान मन बहुत अच्छा यहाँ काम करत है और बहुत अच्छा उत्पादन होवत है। यही प्रकार से दूध के क्षेत्र में भी हमें मन के अभी और उत्पादन को बढ़ाना है। ये दूध की कमी हमारे यहाँ है
और कर लिए ये भी एक बड़ा कारण होत है। एक कहे में कोई कहना चाहिए कि हमला कोई दिक्कत नहीं है कि ये दूध के लिए जो पशु हमें मन पालत है, वो पशु के लिए चारा का बेहतर प्रबंधन और गाय मन ला बढ़िया से चरे के लिए वो जगह ला हमर मन के भी बचाना है, चारा के बेहतर कैसे व्यवस्था करना है, ये बारे में भी सोच करके हम मन के आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और आज जो जरूरत है हमारे प्रदेश का, दूध का हो गया, मक्खन का हो गया, घी का हो गया, जितने जरूरत है उतना अभी भी हमारे मन अपने यहाँ से पूर्ति नहीं कर पाते। अब एक जरूरत है कि हमारे मन मिल करके हर कोई के मन में भी होना चाहिए कि हर घर में कम से कम एक गाय तो होना ही चाहिए। गौ माता जहाँ रहते ना, वहाँ वो गौ माता जो घर में रहते, जो उन घर में बंधाते गौ माता, वो घर भी पवित्र हो जाते और वो घर में लक्ष्मी का वास होते। ऐसे कहतिया है भाई, पुराना जमाना में यही मैं बोलते है ना भाई। तो ये सब बारे में एक अलावे हम आप सब ला भी मालूम है कि खेती के लिए आज एक से एक तकनीकी आ गए हैं। कम पानी में अच्छा खेती लेवत है। पहले जैसे इतना पैदा आज से कितना गुना बढ़ गए है। पहले तो देखा देखी थोड़ा बहुत हो जाते रहे, लेकिन अब हमारे यहाँ इतना अच्छा गांव गांव में खेती के इतना अच्छा व्यवस्था करते, साग सब्जी फल फूल का खेती इतना अतिक बढ़िया लेवत है। तो एला भी हमला भी बढ़ाना है और आगे विस्तार करना है। एक लिए हमार सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व में हमार सरकार हर यहाँ का किसान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो कृषि के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में जो काम करत है, ओकर लिए भी बजट में जतक जरूरत है हमारे मन के उतना उतना पैसा जो है मुख्यमंत्री जी है स्वीकृत करत है। कर लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आप मन के तरफ से बधाई देवा भाई है। आज देखा, आज हमार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी, उनकर कृपा से आज जो है आज खेती के लिए जो मोदी की गारंटी के तहत हमारे मन कह रहे कि धान का जो समर्थन मूल्य है ओकर अलावे हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मन बोले रहे कि 3100 रुपया में धान खरीदबो, तो 3100 रुपया में धान खरीद के ओला आज आदरणीय मुख्यमंत्री है। ये चुनाव के पहले, ये पंचायत चुनाव के पहले ही सब किसान मन के खाते में पैसा हर 3100 के हिसाब से जो बाचे रहे वो पैसा पूरे के पूरा किसान के खाते में डाले हैं कि नहीं भाई, डाले हैं ना। तो आज अत्यंत बड़ा काम हुआ थे हमारे प्रदेश भर में कि शायद ही कहीं कोई प्रदेश में हुई। एक अलावे महतारी बंधन से लेकर के ओकर में भी हमारे किसान बहनी मन, दाई मन, दीदी मन के खाते में बहुत सारा पैसा जाते, ओकर लाभ भी मिलत है। आज उद्यानिकी के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा विस्तार हुआ है। एक अलावे एक और बात कहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी है किसान मन के और कैसे जो खर्च अधिक आते खेती बाड़ी में मजदूरा में करी है तो बहुत ज्यादा खर्चा पड़ते जी। ऐसे कहा करत है आजकल मशीन देवत है, ट्रैक्टर ओकर में लोन मिलत है, हार्वेस्टर भी मिलत है और भी सिंचाई के साधन के लिए वो मशीन एक से एक आवत है। यहाँ तो ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी देवत है, हमारे बाकी सिंचाई के साधन में मशीनों में सब्सिडी देवत है। एक प्रकार से सब्सिडी दे करके भी हमारे किसान मनकर बहुत बड़ा सहयोग करे। ये कर लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर हमारे मन आज जो है उनका अभिनंदन करे, बोले भारत माता की। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। तो आज इनके कृपा से देखो आज किसानी के क्षेत्र में आज अनेक आज जो परिवर्तन आवत है, एला हमने और विस्तार करना है। एक बात और मैं कहूं भाई, आज कहे टाइम है कि ये जो धान है, खाली
धान के अलावे और भी हमरे मन के दूसर खेती भी करना चाहिए। देखो सरगुजा वाला कौन कौन है, सरगुजा कर है का कोई जी? सरगुजा तरफ अगर नहीं हुई तो वो मतलब मालूम है कि सरगुजा में कौन कौन फसल होते। बस्तर के क्षेत्र में बहुत सारा मक्का का क्षेत्र है, और भी हमारे सरगुजा में सरसों से लेकर के बाकी का क्षेत्र है, वहां अच्छा अच्छा खेती हो सकते है। जसपुर तरफ में यही प्रकार से सरगुजा के जो क्लाइमेट है वही क्लाइमेट करीब के वहां भी है। इसलिए मैं चाहूं कि अन्य फसल की ओर भी आज ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री क्या बोले कि ये जो हमारे कोदो, कुटकी और बाजरा और बाकी ये जो मड़ुआ, ये जो हमारे मन पैदा करती ना, ओला श्री अन्न बोले है। श्री अन्न एकर से और बढ़िया अन्न कोई नहीं है। इसलिए एकर उत्पादन नहीं करना है, खरीदी का व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करत है। इसलिए आप मन से यही आग्रह है कि ये सब सेक्टर के में भी हमारे मन के ध्यान देना है। बस इतने बात में कहते हुए मैं अपन बातला यहीं पे विराम देता हूं, और आप सब इतना समय निकाल के यहाँ पर पहुंचे हो प्रधानमंत्री जी के बात सुने पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के बात सुने पर, ये कर ली मैं आप सब मन मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुना मंत्री जी के भाषण को, बताया कि कैसे प्रदेश के किसानों को देश की प्रधानमंत्री कितने जो है लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को 6,000 रुपये एक साल में दिया जा रहा है, जिससे वे उन्नत कृषि के लिए यहाँ पर जो उन्नत बीज हैं वो खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर किसान इस पैसे से अपने लिए उत्तम किस्म की बीज भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही सहयोग राशि यहाँ पर प्रदेश के किसानों को मिल रही है। चलिए सुनते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को कि उन्होंने और यहाँ पर हमें क्या क्या जो जानकारी दी है जिससे किसानों को जो है लाभ मिल रहा है। चलिए सुनते हैं उनके भाषण को और जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर और भी योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण कई योजनाओं की जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर आप सेट करके रखें, ताकि हमारे चैनल पर ऐसे ही जब भी कोई वीडियो डले तो देखने के लिए सबसे पहले आपको मिले। चलिए सुनते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को और जानते हैं कि वह कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रदेश की योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। साथ ही आप सभी दर्शकों को भी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 19वीं किस्त है वो जारी हो चुकी है। यहाँ पर प्रदेश के कई किसान इस योजना से जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और चलिए सुनते हैं अब मंत्री जी के भाषण को। विभाग के संचालक डॉक्टर सारांश मित्तल जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी और यूनिवर्सिटी के सभी वैज्ञानिकगण, अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से आए अन्नदाता किसान भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, आज के ये समारोह में आप सबके मोर तरफ से हृदय से अभिनंदन। आज ये देश के हमार किसान मन के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त हमारे प्रधानमंत्री जारी करत हैं और वो बिहार के भागलपुर में है, वहां मन के कार्यक्रम चलत है और वहां से बटन दबा के देश के किसान मन के ये सम्मान निधि के पैसा जारी करत है। आज छत्तीसगढ़ के सौभाग्य हमारे पूर्व वक्ता मन भी बता चुकिन है कि आज प्रदेश के 25,95,832 किसान मन के 599.38 करोड़ रुपया उमन के खाता में भेजे जाही। तो मैं ऐसे 25,95,832 किसान जिमन आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के निधि जारी होते उमला में अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये योजना 2019 से लागू हुई से और अब तक हमारे प्रदेश के किसान मल्ला 9,712.58 करोड़ कृषक सम्मान निधि के मिल चुकी से। अभी हमारे सरकार के चलते हुए करीब 1.25 साल हुई से तो ये
सवा साल में काफी हमन प्रयास करे हन और पिछले साल से वर्ष 2023-24 की अपेक्षा ये 24-25 में 2,75,000 किसान मन ज्यादा ये योजना में जुड़ीन है। ये सरकार के विशेष प्रयास के कारण संभव हुई से और एक मैं हमार कृषि विभाग के और अधिकारी मन के बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देता हूं कि इतना किसान मन के फिर से वो जोड़े के काम करीन है। और साथ ही साथ वन भूमि के जो पट्टाधारी रहीन ऐसे 2,34,000 पट्टाधारी मतलब भी योजना में शामिल किए गए से और ऐसे वन भूमि के पट्टाधारी मन के लिए एक और हमन ये सवा साल के सरकार में करे हन कि उमन के जैसे मृत्यु हो जाही पट्टा वाला के तो फिर जैसे सामान्य ऋण पुस्तिका में फौती काटे के सिस्टम होते तो वैसे में भी जारी करे ही ये नियम लागू करे ही। अब वन पट्टाधारी मन के भी अगर मृत्यु हुई तो उमन के उत्तराधिकारी मन के नाम उमन में चढ़ी तो वैसे 2,34,000 वन पट्टाधारी भी योजना से लाभान्वित होते हैं। और विशेष पिछड़ी जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं ऐसे 32,500 व्यक्ति ला भी योजना के लाभ में जोड़े गई से। और ओमला चूंकि विशेष पिछड़ी जनजाति कहले एकदम कोरवा, बिरहोर, पंडो, अबुजमाड़िया ऐसे जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं तो उमन में जमीन की बाध्यता भी समाप्त किए गई से लेकिन योजना के उमन ला भी लाभ मिल ही। तो ऐसे हमारे सरकार किसान मन के लिए काम करत है। और आप सबला मालूम है कि इस साल 27 लाख किसान धान बेचिन है, 149 लाख मीट्रिक टन धान, पिछले साल से भी ज्यादा धान खरीदी हुए है। और ओकर जो अंतर के राशि 12,000 करोड़ रुपया एक मुश्त इस साल के भी हमार सरकार देहे के काम करी से कृषि उन्नति योजना में। तो ऐसे किसान मला भी मैं बधाई देता हूँ। और हमार सरकार के उद्देश्य है कि चूंकि ये धान के कटोरा कहलाते हैं, यहाँ के अधिकांश 80% से ज्यादा परिवार के व्यक्ति मन के आजीविका कृषि से चलते उमन के आय के साधन है। तो मन के उन्नति हुई तबे हमार छत्तीसगढ़ के विकास हुई, इसलिए किसान मन पर विशेष फोकस है। हमारे कृषि मंत्री भी बताते रहे कि हमारे ये प्रदेश में दूध के उत्पादन ला बढ़ाना है और इसलिए अभी एनडीडीबी से एमओयू हुई से और अभी 6 जिला में हमन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहाँ के व्यक्ति मन ला 2-2 दुधारी पशु देवो और सारा उनके कैसे रखना है, कैसे खिलाना पिलाना है, सब के काम एनडीडीबी करने वाला है और उत्पादन हमन ला बढ़ाना है। वैसे ही ऑर्गेनिक खेती ओला भी बढ़ाना है और एक लिए भी एक कंपनी है NCOL ओकर से भी सरकार के समझौता हुई से अब प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती के भी आज काफी ओकर उपज के डिमांड है, ओकर कीमत भी ज्यादा मिलते तो अधिक से अधिक किसान ला ये ऑर्गेनिक खेती से भी जोड़ना है। एक लिए भी सरकार प्रयासरत है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए शायद जुड़ गए हैं क्या प्रधान, तो हमारा प्रधानमंत्री जी ला सुनना है। मैं अंत में फिर से एक बार हमारे छत्तीसगढ़ के आज बहुत कृषि विज्ञान केंद्र में भी हमारे जुड़ीन है, ऐसे सभी कृषि विज्ञान केंद्र के किसान और वहाँ हमारे नेता मन, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहब भी एक जगह से जुड़ीन है, वो सबके और आप मन के सबके स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए तो साथियों अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को। हमें बताया कि कैसे प्रदेश में किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ यहां पर धान की खरीदी की जा रही है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और किसानों के लिए एक अच्छा सौगात भी कह सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर प्रदेश के लगभग 70,000 से भी अधिक महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह महतारी वंदन योजना के तहत दिया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को 1,000 करके 12,000 दिया गया है।